जबलपुर में सावन माह के दूसरे सोमवार 10 अगस्त को शहर में संस्कार कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। संस्कार कांवड़ यात्रा समिति नर्मदा मिशन द्वारा आयोजित यह यात्रा मां नर्मदा के पावन ग्वारी घाट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों में होते हुए कैलाश धाम को समाप्त होगी। आयोजकों ने बताया कि यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक संदेश देती है बल्कि पूरे विश्व को प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का एक अनूठा संदेश भी प्रदान करती है। यात्रा के दौरान सभी कांवड़िए अपने कंधों पर मां नर्मदा का पवित्र जल और देववृक्ष लेकर चलेंगे, जिन्हें जलाभिषेक के बाद रोपित किया जाएगा। यह कांवड़ यात्रा ग्वारी घाट से शुरू होकर रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टाकीज, सराफा, घमापुर, रांझी और खमरिया होते हुए कैलाश धाम पहुंचेगी। यात्रा मार्ग की जर्जर सड़कों और श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधाओं पर आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा और कांवड़ियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध संस्कार धानी की संस्कार कांवड़ यात्रा अपने 16वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। दिनांक 10 अगस्त 2026 प्रातः मां नर्मदा के पावन तट ग्वारी घाट से परम पूज्य दादा गुरु भगवान के पावन सानिध्य में ये यात्रा लाखों शिव भक्तों के साथ प्रारंभ होगी, जो परंपरागत मार्गों से होते हुए देवादिदेव महादेव कैलाश धाम मंदिर में संपन्न होगी, जहां एक तरफ वो शिव भक्त जो है भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे और दूसरी तरफ वो अपने अपने घरों में, उस पर्वत श्रृंखला में, अन्य जगह भी जो है भोले का, देव का, ईश्वर का, आराध्य के प्रकट प्रत्यक्ष स्वरूप उस देव वृक्ष का इस धरा पे जो है स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन का एक अद्भुत और विलक्षण संदेश भी दे रही है और उस समस्या का हल भी आपको बताता हूँ। इस वर्ष पुनः सावन माह के दूसरे सोमवार 10 अगस्त को मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट से शुरू होगी और कैलाश धाम में समाप्त होगी और सारे कांवड़िए अपने कंधे पर एक तरफ मां स्वरूप मां नर्मदा और पिता स्वरूप देववृक्ष मूर्तियों को लेकर के अपनी यात्रा संपन्न करेंगे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके आध्यात्मिक संदेश देंगे और साथ साथ ही उस वृक्षों का वृक्षारोपण करके प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का पुनः संकल्प